आपका स्वागत है। और देश में कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रांग करने के लिए सरकार ने यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया है। इसके क्या मायने हैं और देश की जो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है अमूल, उसके एमडी आरएस सोढी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं सबसे पहले इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या मायने हैं और कितना स्ट्रेंथन कर सकती है ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को। मिस्टर सोढी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी राय इसी पर जानना चाहेंगे क्योंकि डिफरेंट फ्रेमवर्क, बजटिंग इस के बारे में की जा चुकी है, रूल्स फ्रेमवर्क जो है वो भी इसके बारे में बनाए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस मूव को? मनीषा जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी सेपरेट मिनिस्ट्री जी, इससे एक बात सामने है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि कॉर्पोरेटिव्स और कॉर्पोरेशन कैन बी वन बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है इंडिया में। और कॉर्पोरेट डेफिनेटली है वेरी वायबल एंड इफेक्टिव बिजनेस मॉडल, जहां पे छोटे किसान हो, छोटे ट्रेडर्स हो, स्मॉल वर्कर्स हो, कोई स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हो और छोटे कोई होटल रेस्टोरेंट वाले हो। क्योंकि यहाँ पे छोटे लोग एग्रीगेट होके अपने रिसोर्सेज, अपनी एफर्ट्स एक संस्था बनाते हैं कोऑपरेटिव, उससे दे बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं। किसी भी बड़ी इकोनॉमी में जब ज्यादा लोगों को बेनिफिट देना हो तो कोऑपरेटिव सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल है। इसमें सबसे फायदा क्या है, क्योंकि इस पहली बात तो देखिए, इसमें सोसाइटी के में डिस्पैरिटी कम होती है, क्योंकि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक दो लोगों के जाने के बजाय हजारों लाखों लोगों के पास जाता है। सेकेंड, कोऑपरेटिव का जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो खाली प्रॉफिट नहीं है, कोऑपरेटिव सोशल ऑब्जेक्टिव भी रखते हैं। तो अगर एक सोसाइटी में, एक इकोनॉमी में, जैसे आप दूध का ले, प्राइवेट भी हो, कॉर्पोरेट्स भी और कोऑपरेटिव हो, तो एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंस रहता है, किसी की मोनोपोली नहीं आती और सप्लायर्स और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सरकार से समृद्धि लाने का वायदा किया है। सरकार से समृद्धि किसान को मिलेगी, सरकार से समृद्धि वर्कर को मिलेगी, सरकार से समृद्धि टैक्सी वाले को मिलेगी, सरकार से समृद्धि इवन हमारे आनंद में तो पिछले 15 साल से गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर्स की करती है। तो देखिए, ये मॉडल बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है और मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट इंडिया को लिया है तो इसमें शुरू में कुछ उनको हेल्प करनी पड़ेगी एंड वो करेंगे ही करेंगे। आपको लगता है इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और ग्लोबल स्टैंडिंग भी कोऑपरेटिव्स को यहाँ पर बेहतर मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल। देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कोऑपरेटिव्स के लिए बिल्कुल फिट है, क्योंकि 135 करोड़ यहाँ पे जनता है, पॉपुलेशन है, और लाखों और करोड़ों एंटरप्रेन्योर और फार्मर्स है। यहाँ बड़े लोग नहीं है। तो अगर आप ये लोग मिलके खुद ना करें, अपनी सर्विस, अपने रिसोर्सेज कॉर्पोरेट्स को दे, तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? कॉर्पोरेट्स के पास। पर अभी कॉर्पोरेट्स और कोऑपरेटिव दोनों होंगे ना, तो दोनों को कंपटीशन होगा सोर्स रिसोर्सेज के ऊपर या जो उनकी सर्विस के ऊपर अच्छा प्राइस मिलने का। और आई थिंक ये बहुत अच्छी अप्रोच है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, इससे डिस्पैरिटी डेफिनेटली कम होगी जो अभी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली। तो काफ़ी सारे वहाँ पर पॉजिटिव्स हैं, लेकिन मुझे मालूम है मिस्टर सोढी कि हमारे दर्शक आपको स्क्रीन पर देखेंगे और वो सोचेंगे कि दूध के जो भाव बढ़ाए हैं वो आपने क्यों किया है। तो आप हमें बताइए कि कितने भाव बढ़े हैं। 2 रुपये प्रति लीटर हम देख रहे हैं, जो कि 4% ऑफ एन इंक्रीज है, जो 1 जुलाई से यहाँ पर लागत हो गया है। क्या कुछ रीजंस हैं इसके पीछे और क्या ये सिर्फ दूध के लिए है या फिर बाकी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए भी भाव बढ़ेंगे? मैं भी आपका पहले से देख रहा था। अब लोग सोने चांदी के भाव तो ज्यादा दे रहे, कोई बात नहीं करते। और एक बेचारा किसान जो दूध का पैदा करता है, वो अगर 1.5 साल बाद भी 4% इंक्रीज मांगता है तो आप कहते हैं दूध के दाम बढ़ गए। अब मुझे बताइए, इन्फ्लेशन कितना है पिछले 1.5 साल में फूड में? 10 से 12%। अब एनर्जी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कितना इन्फ्लेशन है? 35 से 40%। पैकेजिंग में देख लीजिए, पेट्रोल में देख लीजिए। अब किसान भी तो बेचारा बाजार से ये खरीदता है। अब ये देखिए, जो आप दूध के भाव देते हैं या कृषि किसी उत्पाद के भाव देते हैं ना, वो किसी की इनकम है। अब मुझे बताइए, गरीब किसान गांव में जो रहता है उसके सब खर्चे बढ़ रहे हैं। वो बोलता है कि 1.5 साल बाद मेरी इंक्रीमेंट 4% कर दो,
तो आपका दूध के दाम बढ़ गए। और इस 2 रुपए में जो हमने बढ़ाया 1.5 साल बाद, 1 रुपए तो हमारा जाएगा, पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ गई है 35%, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया 35%, हमारा एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया 30%। तो बेचारे किसान को तो 1 रुपए ही मिलेगा। मिस्टर सूरी, जहां तक डिमांड की बात है, हमें मालूम है कि अप्रैल मई के महीने थोड़े से यहाँ पर डिफिकल्ट थे, लेकिन अब जैसे जैसे बाजार खुल रहे हैं, होरेका सेगमेंट भी यहाँ पर वापस आ रहा है। आपसे एक तो ये जानना चाहेंगे कि क्या सभी प्रोडक्ट्स में यहाँ पर दाम बढ़े हैं, चीज, मिठाई, दही वगैरह में, और दूसरा किस तरह की डिमांड अब देखने को मिल रही है, चाहे वो आइसक्रीम है या फिर कर्ड है, चीज है, मिल्क है? देखिए, पहले तो प्राइस पे आ जाइए जी, क्योंकि दूध एक मेन चीज है जो चाहे बटर बनाए, चाहे चीज बनाए, चाहे आइसक्रीम बनाए, कोई भी बनाए, उसमें जाता है। तो नेचुरली ये 4 से 5% प्राइस इंक्रीज सभी प्रोडक्ट्स में होगी, पर ग्रेजुअली होगी, थोड़ा मार्केट फोर्स को देके होगी। हो सकता है किसी प्रोडक्ट में कम भी हो, तो हम कर रहे हैं। डिमांड की बात करें, डेफिनेटली मार्च में ठीक थी, अप्रैल में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हुआ तो काफी इंपैक्ट आया, पर पिछले 2-3 हफ्ते से ग्रेजुअली ओपनिंग हो रहा है और डिमांड अभी पिकअप कर गई है। मैं देखिए, पिछले 1.5 साल से कुछ प्रोडक्ट्स में तो डिमांड नीचे गिरी नहीं थी। देखिए, दूध है, मिल्क पाउडर है, पनीर है, चीजें इसमें नहीं गिरी थी। हाँ, जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन के प्रोडक्ट थे, चाहे आइसक्रीम वगैरह या होरेका के होटल रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट्स थे, उनकी डिमांड कम हो गई थी। अभी वो डिमांड पिकअप कर रही है। तो ओवरऑल आई कैन से कि पिछले 2 महीनों में 10 से 12% ओवरऑल डिमांड, हमें हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर हमने क्लोज किया जून में, हमारी सेल पिछले साल से 14 से 15% ज्यादा है। पर आइसक्रीम में अभी भी सेल 2019 से 15 से 20% कम है। सो कुछ और होटल रेस्टोरेंट्स में भी 2019 के मुकाबले में खुल गए, पर अभी भी 15 से 20% सेल कम। ऑलराइट, यानी कि होरेका सेगमेंट और आइसक्रीम की डिमांड अभी भी यहाँ पर कम है, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दही है, दूध है या पनीर है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक अभी भी देखने को मिला है। मिस्टर सोरी, एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हमने आपसे आपके जरिए वहां पर पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।